नमस्कार, मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी भिलवाड़ा से आ रही है। भिलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में 15 महीने पहले हुई 1 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस का पर्दाफाश कर दिया है। अमीरगढ़ थाना प्रभारी सुनील बेड़ा की टीम ने तकनीकी अनुसंधान और 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ज्ञानदास जो की उदयपुर से और घनश्याम नायक जो की चित्तौड़गढ़ से है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मंदिर से सोने चांदी की बेशकीमती आभूषण चोरी किए थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और आभूषण बरामद करने का प्रयास में जुटी है। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज से करीब 15 माह पूर्व हमीरगढ़ के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर के अंदर अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि के समय चोरी की गई थी, जिसमें लाखों रुपए के आभूषण व अन्य सामग्री चुरा ली गई थी। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। श्रीमान एसपी साहब भीलवाड़ा के निर्देशन में एक टीम गठित करके निरंतर टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अनुसंधान चल रहा है। जल्दी माल बरामदगी के प्रयास जारी हैं और जल्दी माल मसलों का बरामद किया जाएगा। आज से करीब 15 माह पूर्व हमीरगढ़ के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर के अंदर अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि के समय चोरी की गई थी। जयपुर नॉर्थ डीसीपी करण शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन के तहत सुभाष चौक थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी वांछित तस्कर मोहम्मद फहीम खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी मणक चौक थाने के एनडीपीएस एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, आईपीसी और एनडीपीएस के कुल 8 मामले दर्ज है। डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि थानाधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल दिनेश कुमार और राहुल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए माणक चौक थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। जयपुर सलीम खान की रिपोर्ट। पांचना बांध से पानी निकासी के हाई कोर्ट के आदेश के बाद करौली में सियासत गरमा गई है। इसके विरोध में आज पांचना बांध पर बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है। बांध संघर्ष समिति और किसानों ने एक सुर में कहा कि वे सरकार और कोर्ट के सामने नहीं झुकेंगे और हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की मांग है कि पानी केवल 13 गांव तक सीमित न रखकर बांध से जुड़े सभी 39 गांव और गंभीर नदी किनारे 360 गांव को मिले। महापंचायत में गुर्जर नेता विजय बैंसला, अशोक सिंह धाबाई और शरद गुर्जर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक नहर में पानी नहीं छोड़ने दिया जाएगा। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। एक ही चर्चा है, एक ही मुद्दा है। 2006 से 2026 21 साल होने को आ रही है। 21 साल से हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि इस पांचना बांध को बनने में हमारी जमीन गई, हमारे गांव विस्थापित हुए, हमारे पशु गए, हम बिल्कुल पानी विहीन हो गए। इस पानी पर प्रथम अधिकार हमारा है। पहले हमारे 39 गांवों को पानी दो, उसके बाद में इस पानी का आप जहाँ चाहो वहाँ उपयोग करो। 49 विलेजेस हैं जिनको पानी मिलना है, उनको तो पानी मिल नहीं रहा। आप ये समझो, और ये मैं चाहता हूँ कि पूरा राजस्थान ये बात समझे कि जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, जिसके ऊपर पांचना बांध बनी है, उनको तो पानी मिल नहीं रहा और पानी इधर उधर भेज रहे हैं। दूसरी बात, 360 गांव है पूरी गंभीर नदी के, उनको पानी नहीं मिल रहा। सारी जातें रहती हैं इसमें, गुर्जर जात का मैटर नहीं है ये। 360 गांव की प्यास, 49 विलेजेस का इरिगेशन कहाँ है? और पांचना बांध अगर इतनी बड़ी बांध है और चारों तरफ पानी पानी है, तो पीने के पानी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है पूरे क्षेत्र में? कहीं पर डिस्पैरिटी है, कहीं पर प्रायोरिटीज गलत हैं। पिंक सिटी में देशी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जयपुर पुलिस एक बड़ी डिजिटल पहल करने जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि इसके तहत पर्यटकों के लिए पिंक गार्ड ऐप और एआई आधारित क्राउड गार्ड प्रणाली विकसित की जाएगी। पिंक गार्ड ऐप के जरिए पर्यटकों को सुरक्षित नेविगेशन, नजदीकी थाना अस्पताल की लोकेशन, आपातकालीन नंबर, वेरीफाइड गाइड की सूची और बहुभाषी शिकायत तंत्र मिलेगा। वहीं क्राउड गार्ड सिस्टम सीसीटीवी के माध्यम से भीड़ वाले पर्यटन स्थलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर पुलिस को अलर्ट भेजेगा। इस सुरक्षा परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले आमेर किले से शुरू किया जाएगा। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। आज हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पिंक गार्ड। ये बेसिकली जयपुर को टूरिस्ट फ्रेंडली और टूरिस्ट सेफ
सिटी के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर जो मेन हमारे फीचर्स होंगे जो अभी तक हैं, एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा है। उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज्ड गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं ताकि वो कहीं कोई फ्रॉड की आशंका न रहे। जो ऑथराइज्ड टूरिस्ट गाइड्स हैं उनकी जानकारी इस ऐप के जरिए टूरिस्ट को रहेगी। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। टूरिस्ट किसी भी स्थान से उस पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट पे जाना चाहता है तो वो नेविगेट करके जा सकता है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर उपलब्ध है। इसमें फीडबैक, आज हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पिंक गार्ड। ये बेसिकली जयपुर को टूरिस्ट फ्रेंडली, बच्चों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आमेर के मेहंदी कबाब स्थित श्री गंगा शिक्षा मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क डांस प्रशिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। यह अनूठी पहल आमेर के सबसे पुराने लहर डांस ग्रुप द्वारा की जा रही है। ग्रुप के निदेशक सत्यनारायण सैनी ने बताया है कि गर्मी की छुट्टियों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए शिविर पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है ताकि हर वर्ग के बच्चे बिना किसी आर्थिक बाधा के सीख सके। प्रशिक्षक बल्लू सर के नेतृत्व में बच्चों को कालबेलिया और भवाई जैसे पारंपरिक राजस्थानी लोक नृत्यों का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कोटक ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब के 2050 पवे यानी कि 43 पेटी और तस्करी में प्रयुक्त एक इको स्पोर्ट्स कार जब्त की है। तस्करी के लिए कार पर गुजरात की फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस नाकाबंदी को देखकर आरोपी तस्कर कार मौके पर ही छोड़कर जंगल में फरार हो गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। चाकसू पुलिस थाने में बीती रात 10 बजे उस समय जमकर हंगामा खड़ा हो गया जब एक पीड़ित परिवार और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मामला एक वेयर हाउस में काम करने वाले मजदूर की ऊंचाई से गिरकर हुई मौत से जुड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे इस हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से साफ मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर परिजनों और RLP कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से की झड़प हुई और माहौल गर्मा गया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। क्या कुछ मिला होगा? एक मिनट रुको। फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार दोनों मिलके बिना सेफ्टी के 30 फुट की हाइट पे काम करवा रहे हैं और अकेले बंदे को चढ़ाया। इतने मोटे मोटे पाइप उसके ऊपर गिरे हैं, फसली टूटी है, माथा पूरा उसके नीचे दब गए। 17 पाइप थे, 17 और भगोड़ गए और 33 फुट की हाइट से गिरा। आदमी मर गया कोई फैक्ट्री में काम करते हुए, तो उसकी FIR दर्ज कराना चाह रहे हैं। लापरवाही से वो आदमी मर गया तो FIR दर्ज नहीं कर रहे थाने वाले 3 दिन से। और जो ड्रिंक कर रखी है, जो अभी मौके पे उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, गाड़ी दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर। मुजफ्फर खान करके एक पुलिस का यहाँ पे कांस्टेबल है, वो अति कर रखा है। जब भी यहाँ पे थाने में कोई आता है तो उनको धमकाता है, गाली देता है, ऐसे बोलता है तेरी नेतागिरी खत्म कर दूंगा, तेरा फलाना खत्म कर दूंगा, लाठीचार्ज करवाने की बात करता है। तो ये पुलिस की दादागिरी और तानाशाही यहाँ नहीं चलने देंगे। क्या कुछ मिला होगा?
राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत दौसा जिले के कुंडल तहसील क्षेत्र में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के जिला संयोजक एडवोकेट सियाराम शर्मा ने प्रेमपुरा ग्राम पंचायत में रथ का विधिवत पूजन कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्राम पंचायत भवन, IT केंद्र और सार्वजनिक स्थलों पर आमजन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कला जत्था के कलाकारों ने आकर्षक गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ सरकार की विभिन्न श्रेणियों के लिए चल रही योजनाओं का संदेश जन जन तक पहुंचाया। दौसा से अश्वनी जांगड़ की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के बीच आमजन को राहत देने के लिए सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल ने डूंगर सिकराय फार्म हाउस पर बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एक्सन, AN और JEN सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायक बंसीवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी की तपिश में किसी भी घर का पंखा या पानी की मोटर या चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में निर्बाध और सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। विधायक ने दोहराया कि जनता की सुविधा उनकी प्राथमिकता है और सिकराय की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिकराय से गोपाल जांगड़ नंदारी की रिपोर्ट। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बोली थाना पुलिस द्वारा कस्बे में एक जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। सवाई माधोपुर SP ज्येष्ठ मत्रे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये विशेष अभियान 4 मई से 31 मई तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2 पहिया वाहन चालकों को 100% हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करना है। कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में युवाओं ने तख्तियां थामकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। थानाधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने आमजन से सुरक्षित सफर के लिए हेलमेट पहनने की अपील करते हुए कहा कि एक छोटी सी सावधानी बड़े हादसे को टाल सकती है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर है, जहां पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारे को ठेंगा दिखाते हुए गांव रामजीवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी शिक्षक शैलेंद्र पर 7वीं कक्षा के 2 11 वर्षीय मासूम छात्रों को बेरहमी से पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित बच्चों के पिता बधुराम बावरी ने बताया कि शिक्षक ने परीक्षा के दौरान बच्चों पर कक्षा छोड़कर सफाई करने का दबाव बनाया था। जब बच्चों ने मना किया तो शिक्षक ने लकड़ी की छड़ी और हाथों से उन्हें इतना पीटा उनके शरीर पर गंभीर निशान बन गए। परिजनों के स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों ने उन्हें भी धमकी दे दी कि सफाई न करने पर बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। फिलहाल घायल बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वंदना शर्मा ने संज्ञान लेते हुए जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान,
8955521555 8955521555।